आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खास खबरों का। हांसी में लाठी डंडों से पीटकर और तेजधार हथियार से हमला करके एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बदमाशों ने वारदात को रात के करीब 2 बजे के आसपास अंजाम दिया, तो वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल बदमाश रात को दरवाजा तोड़कर मकान के अंदर दाखिल हुए और विकास नाम के शख्स को मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं आपको बता दें कि हमलावरों से बचने के लिए विकास नाम का शख्स गली में भाग गया था और बदमाश पूरी तरह वारदात को विकास की पत्नी और बेटी के सामने अंजाम दे रहे थे। आपको बता दें कि मृतक विकास 10 दिन पहले ही पैरोल पर घर आया था, तो वहीं पूरे मामले को गैंग वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। विकास पर 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तो हांसी में लाठी डंडों से पीटकर तेजधार हथियार से हमला करके युवक की हत्या का मामला सामने आया है। तो वहीं आपको बता दें कि बदमाशों ने वारदात को रात के करीब 2 बजे के आसपास अंजाम दिया, तो वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाश रात को दरवाजा तोड़कर मकान के अंदर दाखिल हुए और विकास नाम के शख्स को मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं हमलावरों से बचने के लिए विकास नाम का शख्स गली में भाग गया था। बदमाश पूरी तरह इस वारदात को विकास की पत्नी और बेटी के सामने अंजाम दे रहे थे। तो वहीं आपको बता दें कि मृतक विकास 10 दिन पहले पैरोल पर आया था और वहीं पूरे मामले को गैंग वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि मृतक विकास पर 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तो सीसीटीवी की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से युवक की जो पिटाई की जा रही है वो आप देख सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरी घटना को अंजाम मृतक की पत्नी और बेटी के सामने दिया गया है। तो वही इस अब पूरे मामले को गैंग वॉर से जोड़कर भी देखा जा रहा है और ऐसे में सवाल कानून व्यवस्था पर भी खड़े होते हैं कि आखिर जो बदमाश है उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरेआम युवक को पीटते नजर आ रहे हैं गली में। और जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि बदमाशों के चेहरे पर भी किसी तरह का कोई नकाब नहीं है और ऐसे में बदमाशों के चेहरे भी जो है वो भी देखे जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले को अब गैंग वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मृतक विकास 10 दिन पहले ही पैरोल पर आया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सीसीटीवी की फुटेज भी सामने आई है, ऐसे में जो बदमाश उनके हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं कि उनको कानून का कोई खौफ नहीं है। हाँ बिल्कुल, जागृति जिला हिसार के हांसी क्षेत्र की ये घटना है। हांसी को पुलिस जिला भी घोषित किया गया है और उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की घटनाओं का अंजाम यहाँ पर दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था और पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। ये बताया जा रहा है कि जो विकास नामक व्यक्ति है वो 10 दिन पहले ही पैरोल पर आया था और 20 के करीब उस पर मुकदमे भी दर्ज है। लेकिन इस बात से ये कतई जाहिर नहीं होता कि अगर प्रतिशोध की भावना से ही ऐसे कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि कानून भी कोई अपना काम कर रहा होता है। अगर वो पैरोल पर आया है तो उसके बावजूद भी कहीं न कहीं कानून व्यवस्था अपना काम कर रही होती है। ऐसे में रात के समय में घर से निकालकर बीच गली ला करके तेज धार हथियार और रॉड से इस प्रकार से हत्या कर दी जाती है, तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। इसके साथ साथ जब ये पता चलता है उसकी पत्नी को, और उसकी पत्नी छोटे छोटे 2 बच्चे उसके साथ आते हैं, लेकिन लोग जो है 6 से 7 के करीब जो लोग हैं उनमें से एक उसकी पत्नी की कलाई पकड़ लेता है और उसके बाद उसको आसपास भी नहीं फटकने दिया जाता। और इतने में बाकी लोग लोहे की राड और हथियार, जो भी तेजधार हथियार है, उनसे उसके मौत के घाट उतार देते हैं। छोटे छोटे बच्चे उसके शव के बाहर को बिलखते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी निर्मम हत्या, ऐसी जनक हत्या का मामला हांसी से सामने आया है। इस प्रकार से जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठाना लाजमी भी है, क्योंकि अगर पैरोल पे आया व्यक्ति इस प्रकार से सेफ नहीं है तो पैरोल पे ये नहीं कहा जा सकता कि जब उस पर मामले दर्ज है तो क्राइम में सम्मिलित नहीं होगा। लेकिन इसका फैसला कानून करेगा, न्यायालय करेगा। लेकिन सरेआम इस प्रकार से हत्या कर देना कहीं न कहीं कानून को जरूर कटघरे में खड़ा कर दिया। जी बिल्कुल। और अनूप, ये भी जानना चाहिए कि अब इस घटना के बाद पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है,
क्योंकि वो जो व्यक्ति है विकास, मृतक व्यक्ति, उस पर पहले से भी 20 मामले दर्ज थे और ऐसे में वो पैरोल पर घर आया। तो अब इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? जागृति, पुलिस को जैसी घटना की सूचना मिली, हांसी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ साथ पूरी गहनता से जांच की जा रही है। सीसी फुटेज पुलिस द्वारा ले ली गई है और किन लोगों ने इस घटना को इस वारदात को अंजाम दिया है, इसके साथ साथ इसके पीछे की पूरी कहानी क्यों है, क्यों इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, पैरोल पे आए हुए विकास को क्यों मौत के घाट उतारा गया, ये तमाम जांच के पहलू है और जांच में ही ये चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। हालांकि अभी तक हांसी पुलिस द्वारा कोई आधिकारिक रूप से इस प्रकार का बयान नहीं दिया गया है कि इस पूरी घटना के पीछे कौन लोग शामिल हैं और अभी तक किसी की गिरफ्तारी की भी अभी तक कोई सूचना सामने नहीं आई है। जागृति जी बिल्कुल अनूप, और ये भी जानना चाहेंगे कि मृतक के परिजनों का क्या कुछ कह रहा है, जो हमलावर वहां पर आए थे, क्या उनकी किसी से पहचान हो पाई हो या क्या कुछ ये बताया जा रहा है इसमें, क्या आपसी रंजिश का कोई मामला था जिस वजह से जो है विकास की हत्या को अंजाम दिया? क्या देखिए, प्राथमिक जानकारी जो मिल पाई है, पत्नी के बयान पर ही मामला दर्ज किया गया है। हालांकि पत्नी द्वारा अभी तक इन चीजों को चिन्हित नहीं किया गया है कि कौन लोग थे और किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस इस पूरे मामले को गैंगवार से जोड़ करके देख रही है, क्योंकि जिस प्रकार उस पर 20 के करीब मामले दर्ज थे और अब 10 दिन पहले ही पैरोल पर आया था, तो जरूर कोई न कोई पीछे की दुश्मनी जी इन दोनों लोगों के बीच में रही होगी, इसकी वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन जो घटना को अंजाम दिया गया है, इससे शहर के लोग जरूर दहशत में नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल परिजनों की ओर से और कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और पुलिस की प्रतिक्रिया का भी इंतजार किया जा रहा है कि पुलिस इस जांच में क्या कुछ पोस्टमार्टम के बाद अपनी स्टेटमेंट देती है और क्या बताती है कि किस मामले को किस प्रकार से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया जाएगा। जी बिल्कुल अनूप, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि विकास पर पहले से भी 20 मामले दर्ज थे, तो ये भी जानना चाहिए किस तरह के वारदातों में विकास जो है वो संलिप्त रहता था। देखिए, पुलिस से पूरी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि उनके ऊपर जो 20 के करीब जो मुकदमे बताए जा रहे हैं, वो किन किन धाराओं में या किस प्रकार के वो मामले उन पर दर्ज है, कब कब वो मामले दर्ज किए गए, कितने लंबे समय से वो अपराध की दुनिया में घुस चुका था। तो ये तमाम जानकारी पुलिस से ली जाएगी, क्योंकि पुलिस अभी पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही तमाम जानकारी सामने आ पाएगी। क्यों और पुलिस ने जिस प्रकार से जांच शुरू की है, सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जुटा लिए है और उसके बाद कुछ लोगों के चेहरों पर नकाब भी नहीं था, तो जल्द ही हो सकता है इन सबके को चिन्हित कर लिया जाए और पुलिस आगामी कार्रवाई करे। लेकिन अब फिलहाल इंतजार ये है कि पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की अगली स्टेटमेंट क्या रहती है और पुलिस से ही जब इस मामले की जानकारी ली जाएगी कि विकास के ऊपर किस प्रकार के मुकदमे दर्ज थे, कितने पुराने और कितने नए मुकदमे उसमें हैं और जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले हैं उनका किस मुकदमे को लेकर या किस वजह से लेकर इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है, ये तमाम जानकारी पुलिस से जुटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जागृति जी बिल्कुल अनूप, और ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े होते, क्योंकि जिस तरह से बताया जाता है कि जो पुलिस टीम है वो रात्रि गश्त पर निकलती है और ऐसे में सरी राह जो है विकास की जो है हत्या कर दी जाती है और इस पर अभी तक किसी की धरपकड़ भी नहीं हो पाई है। बिल्कुल जागृति, देखिए, अगर सीसी फुटेज ना हो तो इस घटना की जानकारी ले पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो आम लोगों की जागरूकता कहेंगे कि उन्होंने अपने मकानों के सामने सीसीटीवी कैमरे लगाए हो, जिसकी वजह से इस प्रकार की गली या सड़क पे होने वाली घटना की फुटेज मिल जाती है। अदरवाइज नहीं तो पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होना लाजमी है, क्योंकि जब रात के समय में हर गली मोहल्ले में गश्त की जाती है, हर चौक चौराहे पर पुलिस तैनात होती है और ऐसे में जो लोग 6-7 लोग कहीं न कहीं से बाइक लेकर के या गाड़ी लेकर के गलियों में घुसे होंगे, तो जरूर ऐसा होता है कि पुलिस को इन चीजों की जानकारी रखनी चाहिए। या ऐसे रात के 10-11 बजे के बाद ऐसे जो भी संदिग्ध लोग कहीं घुमाई करते हुए नजर आते हैं तो उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। लेकिन इस प्रकार का कहीं पर भी पूरे जिले में, चाहे हांसी की बात की जाए, चाहे हिसार की बात की जाए, चौक चौराहों की बात की जाए, तो कहीं पर भी इस प्रकार की पुलिस मुस्तैद नजर नहीं आती कि देर रात्रि घूमने वाले या एक बाइक पर 3-4 लोग सवार होते हैं, उनसे किसी प्रकार की सख्ती से पूछताछ की जाए। तो जरूरी है कि पुलिस प्रशासन सख्ती से अगर पेश आता है तो इस प्रकार की घटनाओं पर भी लगाम लगाई जा सकती है। जागृति जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो वही खबरों में आगे बढ़ते जहां दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर छोटू राम नगर के नजदीक ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। मौके से एक मृतक का किसी अनजान व्यक्ति ने मोबाइल उठा लिया और बाद में घर वालों ने जब फोन किया तो उसने कॉल रिसीव करके घटना की सूचना दी। इसके बाद परिजनों को घटना का पता चल पाया। सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो बहादुरगढ़ का ये मामला आपको बता रहे जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। तो वहीं दिल्ली रोहतक रेलखंड की एक घटना बताई जा रही है जहां रेलवे पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर छोटू रामनगर के नजदीक ट्रेन के चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं मौके से एक मृतक का किसी अनजान व्यक्ति ने मोबाइल उठा लिया और बाद में घर वालों ने जब फोन किया तो उसने कॉल रिसीव करके घटना की सूचना दी। इसके बाद परिजनों को घटना का पता चला। तो वही सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अरे घर से चले गए ये लोग ट्रेन पर लाइन पे। अब लाइन वो गाड़ी आ गई, टक्कर लग गई। इन्हें क्या जाना क्या हो गया। और मरे मेरे जब हमने फ़ोन किया इसको, फ़ोन था तो उठाया नहीं। इसने 4-5 बार फ़ोन लगाया। अभी फ़ोन किसी लड़के ने उठाया। हमने भैया राहुल को फ़ोन किया, आप कैसे फ़ोन ने कहा कि तेरा लड़का तो आप ही चला गया। उन्हें कहाँ पे चला गया, कैसे दुनिया से चला गया। मैंने कैसे भैया कहा तो उन्हें बताई मैं कि ट्रेन से कट गया, यहाँ गड्ढे के ऊपर है, देख लो आके आओ। अब हम गए, उसने बता दिया इधर है, इधर हम ढूंढते रहे कि उधर जाओ, बता दिया। अपना नहीं मिला, फोन भी लेके चला गया। तो दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर छोटू रामनगर के नजदीक ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं मौके से एक मृतक का किसी अनजान व्यक्ति ने मोबाइल उठा लिया और बाद में घर वालों ने जब फोन किया तो उसने कॉल रिसीव करके घटना की सूचना दी। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद परिजनों को घटना का पता चला। सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल भिजवाया। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अब इसकी जांच शुरू कर दी है। तो ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि ये दोनों युवक यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर छोटू रामनगर के नजदीक ये हादसा हुआ है। तो वहीं इस हादसे में दोनों की मौत हो गई और आपको बता दें कि एक अनजान व्यक्ति ने किसी एक मृतक का फोन जो है वो उठा लिया था और बाद में घर वालों ने जब फोन किया तो कॉल रिसीव करके उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों को घटना का पता चला। तो वहीं सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल भिजवाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ का ये पूरा मामला आपको बता दें जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में वहीं बहादुरगढ़ से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी योगेंद्र सैनी हमारे साथ जुड़ गए। योगेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो 2 युवक है वो ट्रेन की चपेट में आ गए जिसके बाद दोनों की ही मौत हो गई, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, ये छोटराम नगर का मामला है और ये दोनों ही जो हैं वो आपस में रिश्तेदार लगते थे और दोनों ही कल देर शाम के समय जो है वो घूमने के लिए रेलवे की लाइनों की तरफ गए थे और उसके बाद जब काफी देर तक ये नहीं लौटे तो इनके परिजनों ने इनके फोन पर फोन मिलाया तो किसी अन्य व्यक्ति ने उठाया और उसने जानकारी दी कि दोनों की जो है वो जो शव है वो रेल लाइन के पास ही पड़े हुए हैं। तो
परिजनों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी, और पुलिस पे सूचना के बाद जब मौके पर पहुंची पुलिस तो जानकारी मिली कि राहुल और दिलीप नाम के दो व्यक्ति हैं जो यूपी के हरदोई के रहने वाले हैं, और फिलहाल काफी समय से बहादुरगढ़ में छोटा नगर में किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। तो देर शाम ये दोनों घूमने के लिए गए थे, उसके बाद ये जो है हादसा हुआ। फिलहाल जो पुलिस है वो अभी मामले की यहाँ पर जांच कर रही है कि किस कारण से ये कारण रहा कि चपेट में आए हैं, या वैसे कोई अन्य वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, और शवों को जो है वो अभी बहादुरगढ़ के जो है सरकारी अस्पताल में रखवाया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद जो है मौत के असल कारणों का पता चल पाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि दोनों की रेल के चपेट में आने से मौत हुई है। जी बिल्कुल योगेंद्र, और ये भी जानना चाहिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक अन्य शख्स ने वहां पर फोन भी उठा लिया था, तो क्या उन शख्स ने जो है वो समय रहते पुलिस को इस घटना की सूचना नहीं पहुंचाई थी? जी बिल्कुल, जिस दौरान जब काफी देर तक ये दोनों नहीं लौटे तो उनके परिजनों ने फोन मिलाया, और फोन मिलाने के बाद किसी जो दूसरे व्यक्ति ने यहाँ पर फोन जो है उसको उठाया और ये जानकारी उनको निश्चित रूप से दी कि दोनों की जो है वो उनके शव जो है वो रेलवे ट्रैक के पास पड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद जब बार बार फोन मिलाया गया तो जो वो जिसके पास वो फोन था उन दोनों का, उसने फोन नहीं उठाया, जिसके कारण परिजन जो था वो है तलाश करते हुए दोनों को वहां पहुंचे हैं मौके पर, लेकिन ना तो वो फोन मिला और ना ही वो फोन उठाने वाला व्यक्ति उनके परिजनों को मिला है। तो इसी को लेकर के जो है पुलिस आगे की छानबीन भी कर रही है। जी बिल्कुल योगेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि इस पर परिजनों का आप क्या कुछ कहना है, और जो दोनों युवक थे वो क्या किसी जगह पर कार्यरत थे या उनकी किस जी बिल्कुल, ये जो परिजन है इनका ये कहना है कि ये दोनों जो हैं राहुल और दिलीप नाम के जो दोनों व्यक्ति हैं ये आपस में जो है वो साधु लगते थे, और इनकी आपस में रिश्तेदारी थी, और दोनों ही बहादुर की अलग अलग कंपनियों में यहाँ पर काम कर रहे थे और काफी समय से यहाँ परिवार के साथ अपने रह रहे थे। तो कल ये रोजाना की तरह जो है वो देर शाम को ये निकले थे घर से खाना खाने के बाद सैर के लिए, लेकिन दोनों का ही शव जो है यहाँ पर रेलवे ट्रैक के पास पड़ा मिला। तो परिजनों का ये कहना है कि अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद ही जो है पूरे मामला की जानकारी उनको मिल पाएगी। जी बिल्कुल योगेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते जहां साइबर सिटी गुरुग्राम में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला साइबर सिटी के सोहना का है, जहां बाउंसरों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। फाइनेंस हुई गाड़ियों की किश्त ना देने पर गाड़ी वापस लेने गए बाउंसरों ने एक युवक को सिर्फ इसलिए पीट दिया कि उसने बाउंसरों को सिगरेट उधार देने से इनकार कर दिया। वहीं आपको बता दें कि आरोपियों ने युवक को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बीच बचाव में आए एक दुकानदार पर भी बाउंसर का कहर टूटा और इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वही आरोपियों ने अपने साथियों को भी मौके पर बुलवाया और लाठी डंडों से दोनों की पिटाई भी की। इसके साथ ही आपको बता दें कि बाउंसरों ने बीच बचाव में आए दुकानदार की भी पिटाई की है। तो वहीं बीच बचाव में आए लोगों पर भी ईंट फेंकी गई है और दुकान में तोड़फोड़ भी की। इस मामले में सोहना सिटी थाना प्रभारी का कहना है कि मारपीट के मामले में ना तो उनके पास सरकारी अस्पताल से घायलों की कोई एमएलसी भेजी गई है और ना ही किसी की तरफ से कोई लिखित शिकायत मिली है। मामले की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ताजा मामला साइबर सिटी के सोहना का है और साथ ही आपको बता दें कि ये ताजा मामला जो है वो साइबर सिटी सोहना का है और मैं ये टायर पंचर का काम करता हूँ। मैं चुम्बी नंबर 1 पर था, मुझे पता कि झगड़ा हो रहा लग गया। मैं गया बीच बचाव को, मेरे को भी शरीर राड़ों से मारा उन्होंने। बब्बू था और मैं बाई फेस ही जानते हैं जी वैसे तो उनको जी। अच्छा हाँ, मेरे को लेफ्ट हैंड में काफी चोटें लगी हैं। नाम नीरज है और ये गाड़ी में आए थे जी और ये आवाज मारने लगे शिषपाल यहाँ आना, और वो कह रहे सिगरेट ले आओ। हमने मना कर दारू पी के पूरे सेट थे, इन्होंने सिगरेट दे मालिक के फलाना।
ऐसे करने लगे। ये यार्ड के बंदे हैं, पूरे इन्होंने बहुत टीम है, ये बहुत पूरे सोना में आतंक मचा रखा है इन्होंने, और पुलिस इनकी कुछ कार्रवाई नहीं करती है। और इन्होंने आए पूरे सामान हमारा कर दिया, गले में के पैसे वैसे पूरा मतलब सामान पूरा अब भी ऐसा ही फैला पड़ा है। और बुद्धि पकड़ के चैन, सोने की चैन पापा की भी ले गई। तो वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय खन्ना हमारे साथ जुड़ गए। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बाउंसरों ने युवक के साथ मारपीट की है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बताना चाहूंगा कि सोना का मामला है, जहाँ बाउंसरों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया था। सिर्फ बात इतनी सी बताई जा रही है कि ये जो बाउंसर हैं ये एक फाइनेंस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, और फाइनेंस की किस्त टूटने के बाद ये गाड़ी उठाने के लिए वहाँ पहुंचे थे। जब गाड़ी इनको नहीं मिली तो इन्होंने वहाँ जो दुकानदार है उससे एक सिगरेट की मांग की, वो भी उधार में। जब दुकानदार ने सिगरेट उधार देने से मना किया तो इन लड़कों ने उसकी जम के धुनाई कर दी और उसको इतना पीटा कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ा है। हालांकि इस सारे मामले की शिकायत पुलिस को अभी तक नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि अगर शिकायत आती है तो वो इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। जी बिल्कुल संजय, और ये भी कहना चाहेंगे कि ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इस पर घायलों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस का कहना है कि अभी तक लिखित में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। देखिए, जो घायल हैं उनका कहना है कि पहले उनका इलाज किया जा रहा है, इलाज के बाद वो पुलिस को इसकी शिकायत जरूर देंगे, क्योंकि दिन बर दिन इस तरह की घटनाएं सोना में बढ़ती जा रही हैं। टोल टैक्स की बात करें या अब जैसे ये मामला सामने आया बाउंसर द्वारा मारपीट का, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। इतने बड़ी वारदात हो गई, इसमें स्वयं संज्ञान लेकर के इनके खिलाफ मामला क्यों नहीं दर्ज कर रही है, क्या कारण रहा है, ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। और इसमें कुछ इंतजार जरूर करना पड़ेगा जब तक ये घायल जो हैं ये ठीक नहीं हो जाते, हॉस्पिटल से इनको छुट्टी नहीं मिल जाती और ये जाकर के पुलिस को शिकायत नहीं देते, तो इसमें इंतजार थोड़ा करना जरूर पड़ेगा। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो साइबर सिटी गुरुग्राम का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।